टू कॉन्सेंट्रिक सर्किल, दो कॉन्सेंट्रिक सर्किल हम बनाते हैं। कॉन्सेंट्रिक सर्किल का मतलब होता है जिस सर्किल का सेंटर, दोनों सर्किल का सेंटर कितना, एक ही हो, है ना। ये देखिए, यानी अगर कंपास से हम इसको खींचते हैं तो यहाँ पे लगाकर इसको खींच दिया, फिर यहीं पर लगाकर इसको खींच दिया, ये हो गया। मान लिया इसका सेंटर क्या है, O है, ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ द कार्ड ऑफ द लार्जर सर्किल, लार्जर सर्किल का आपको कार्ड निकालना है। कौन सा कार्ड, विच टचेज द स्मॉलर सर्किल, जो स्मॉलर सर्किल को टच करते हुए जाए। ये देखिए ऐसे, ये टच करते हुए जा रहा है। मान लीजिए ये कौन सा है, आपको AB फाइंड करना है। इस पोजीशन में यहाँ से जब हम इस पर परपेंडिकुलर डालेंगे, यहाँ से जब हम इस पर ये परपेंडिकुलर मान लीजिए P पॉइंट पर कर रहा है, तो ये तो इसका रेडियस हो जाएगा छोटे वाले सर्किल का, जो कितना दिए हुए हैं ये 3 सेंटीमीटर। और ये जब यहाँ सेंटर से मैं A को मिलाऊंगा तो ये तो बड़ा वाला हो जाएगा, जिसका सेंटर क्या है, R है। मुझको ये निकालना है। हम जानते हैं कि कोई भी कार्ड, किसी भी कार्ड पर जब हम सेंटर से कोई परपेंडिकुलर डालते हैं तो कार्ड जो है बाइसेक्ट हो जाता है, दो बराबर पार्टों में बंट जाता है। तो यहाँ से आप लिखेंगे OP बाइसेक्ट्स AB बाई AB, हैंस आप लिख सकते हैं AP इक्वल टू PB, कि AP जो है PB के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इन ट्रायंगल OPA है ना, राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा, क्योंकि ये एंगल तो 90 डिग्री हो जाएगा, इसलिए AP इक्वल टू अंडर रूट OA स्क्वायर माइनस OP स्क्वायर। दिस विल बी इक्वल टू अंडर रूट OA का मतलब 5 का स्क्वायर माइनस OP का मतलब 3 का स्क्वायर, और इन दोनों का 25 माइनस 9 जब आप करोगे तो यहाँ से AP की वैल्यू मिल जाएगी √16, और जब स्क्वायर रूट लिया तो कितना हो गया 4। और चूँकि यहाँ क्या लिखा, AB बराबर PB, तो आप यहाँ लिख सकते हैं AB इक्वल टू AP प्लस PB, है ना। और ये दोनों तो हो जाएगा ना 4, क्योंकि दोनों तो इक्वल है, इसलिए कार्ड हो जाएगा कितना, 8 सेंटीमीटर। तो लिख सकते हैं hence we can say that the length of card of the large circle of the large circle which touches the smaller circle equal to 8 सेंटीमीटर। दिस इज योर आंसर। कितना इजी क्वेश्चन था। यदि आप डायग्राम बना ले गए और इसको समझ गए आप, तो यू कैन सॉल्व एवरी क्वेश्चन। आप सारे क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं, बशर्ते आप अच्छे से समझ जाइए। नंबर 8, ए क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ड्रॉन टू ए सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्किल, सी फिगर इतना, प्रूव दैट इतना, ठीक है। यहाँ पे लिख दीजिए ABCD is a quadrilateral and AB, देखिए AB CD BC AD आर टेंजेंट्स। ये तो आपकी वो सारी चीज़ें हैं, ठीक है, टेंजेंट हो गई। टेंजेंट तो ए से कौन सा टेंजेंट खींचा गया भाई, ए से 2 टेंजेंट हो गई, तो ये वाली साइड दोनों इक्वल हो जाएगी। तो AP इक्वल टू AS, AP इक्वल टू AS, AP इक्वल टू AS हो गया। फिर लिखेंगे PB इक्वल टू या BP इक्वल टू BQ हो गया। अब इधर चलते हैं, ये कितना है CR,
सी आर इक्वल टू सी क्यू, और इधर चलते हैं डी आर इक्वल टू डी एस, डी आर इक्वल टू डी एस। हो गया कि नहीं हो गया? अच्छा, क्या लिख देंगे यहाँ? टेंजेंट्स फ्रॉम ए, यहाँ पर टेंजेंट्स फ्रॉम बी, यहाँ पर टेंजेंट फ्रॉम सी, यहाँ पर टेंजेंट फ्रॉम डी। इक्वेशन 1, 2, 3 एंड क्या 4। देखिए हो गया। आइडिंग इक्वेशन 1, 2, 3 एंड 4 ऐड कर दीजिए। LHS को एक तरफ, RHS को एक तरफ। AP प्लस PB प्लस CR प्लस DR इक्वल टू AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS। यहाँ तक हुआ। AP प्लस PB, यहाँ चलते हैं। AP प्लस PB बराबर किसके हो जाएगा? AB प्लस CR प्लस DR बराबर हो जाएगा CD, ये दोनों CD हो गया, इक्वल टू AS के साथ DS को लगाइए। AS प्लस DS बराबर किसके हो जाएगा? AD प्लस BQ प्लस CQ, कहाँ है? BQ प्लस CQ बराबर हो जाएगा ये BC, ये और ये बराबर हो जाएगा BC। यानी क्या? AB प्लस CD इक्वल टू AD प्लस BC। देखिए कितनी आसानी से ये क्वेश्चन तो सबसे इजी था। यह क्वेश्चन तो सबसे इजी था। बस आप एक काम करिएगा, हमारे इस वीडियो लेक्चर्स को सीरियल वाइज देखिएगा, हर चीज़ आपको समझ में आएगी। बिल्कुल आपका जो वृत्त चैप्टर नंबर 10 यानी सर्किल है, यह बिल्कुल आपके लिए मक्खन हो जाएगा, बशर्ते आप इसको सीरियल वाइज देखिए। थैंक यू वेरी मच।